हेलो दोस्तों, मैं ओनिस। आज मैं आर्मी मेडिकल के लिए आँखों से संबंधित सारी जानकारी दूंगा। आर्मी मेडिकल में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, आर्मी मेडिकल में आँखों की कौन कौन सी जांच होती है, आँखों की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनके कारण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, आर्मी मेडिकल में किन किन आँखों की बीमारियों से परमानेंट या किन किन बीमारियों से टेम्पररी रिजेक्शन मिलता है। वैसे तो YouTube पे आपको मेडिकल से संबंधित बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, बट किसी भी वीडियो में स्पष्ट तरीके से नहीं बताया गया है। कारणवश सारे लड़के जो आर्मी में जाना चाहते हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे सवालों को इकट्ठा करके और उनका जवाब मैं इस वीडियो में दिया हूँ। और इस वीडियो के लास्ट में आँखों के पावर और हेल्थ को इम्प्रूव करने के टिप्स भी दिया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं। आर्मी मेडिकल में जाने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना है। जिस समय आपको अपनी मेडिकल की डेट पता चलती है, तुरंत आप अपनी आँखों की जांच किसी अच्छे डॉक्टर से करा लें, जिससे अगर आपकी आँखों में छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया, कंटिन्यूअस आई रेडनेस हो गया, ईचिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें आप 20 से 25 दिनों में डॉक्टर की हेल्प से ठीक कर सकते हो। मेडिकल से पहले आप अपनी आँखों को इंजरी से बचाएं। आप खेलना कूदना 20 से 25 दिनों तक अवॉइड करें, बाहर जाना अवॉइड करें, क्योंकि ये 20 से 25 दिनों में अगर कोई इंजरी हो जाती है तो वो मेडिकल में पॉइंट आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा आप धूप में जाना अवॉइड करें। धूप में ज़्यादा घूमने से आँखों के नीचे डार्क सर्कल होते हैं और आँखें बहुत डल दिखती हैं। अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो तो आप सन ग्लासेस का यूज़ कर सकते हैं। जिस दिन आपको मेडिकल के लिए जाना हो उससे 2 या 3 दिन पहले आप प्रॉपर नींद लें। कभी कभी अच्छी तरह से नींद ना लेने से आंखें लाल हो जाती हैं, विजन में भी इफ़ेक्ट होता है, सिर दर्द करता है। तो इससे बचने के लिए आप मेडिकल से 2 दिन पहले अच्छे से नींद लेके मेडिकल के लिए जाएं। अब बात करते हैं आर्मी मेडिकल में कौन कौन सी जांच होती है। सबसे पहले आँखों का फिजिकल टेस्ट होता है। इस टेस्ट में आपकी आँखों की ऊपर से जांच की जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि आपकी आँखें लाल तो नहीं, आपको ड्रॉपी आई की समस्या तो नहीं, आपकी आँखों में पीलापन या आपकी आँखें वाटरी तो नहीं। इस टेस्ट में आपकी आँखों के किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन को चेक किया जाएगा। दूसरा टेस्ट है स्क्विंट टेस्ट, जिसको भेंगापन भी बोलते हैं। इसमें आपकी आँखों के सामने पेन दिखाया जाएगा और आपको उस पेन की नीब को देखना है। जहाँ जहाँ पेन की नीब जाएगी वहाँ वहाँ आपको अपनी आँखें घुमानी है। ध्यान रहे आपको अपनी गर्दन सीधी रखनी है, सिर्फ आई बॉल को नीब के साथ साथ घुमाना है। इससे अगर आपको स्क्विंट आई की प्रॉब्लम है तो वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आई विजन टेस्ट। इसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं, पहला डिस्टेंस विजन, दूसरा क्लोज विजन टेस्ट। डिस्टेंस विजन टेस्ट में आपके सामने एक स्लेनल चार्ट होगा जो आपसे 20 फीट यानी 6 मीटर की दूरी पे होगा। 3 प्रकार के स्नेलन चार्ट होगा, इंग्लिश, हिंदी और फिगर वाला। इनमें आप एक चार्ट चुन सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। पहली लाइन है इसमें 6/60 की, दूसरी लाइन 6/36 की, तीसरी लाइन 6/24 की, चौथी लाइन 6/18 की, पाँचवीं लाइन 6/12 की, छठवीं लाइन 6/9 की, सातवीं लाइन 6/6 की होती है। आपको 6/6 की लाइन पढ़ने के लिए बोला जाएगा। अगर आप इस लाइन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो आपको इस टेस्ट में फिट कर दिया जाएगा। लेकिन हर एक ट्रेड का विजन क्राइटेरिया अलग अलग होता है, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। नेक्स्ट होता है क्लोज विजन टेस्ट। क्लोज विजन टेस्ट में आपको एक किताब दे दी जाएगी जिसमें पैराग्राफ नॉर्मल साइज से छोटे साइज में लिखा रहेगा। इस पैराग्राफ को आपको कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी से पढ़ना होगा। नेक्स्ट होता है कलर विजन टेस्ट। इसमें मेडिकल टीम के पास एक बुकलेट होगी जिसमें इस तरह के पेजेज होंगे। इनमें से आपको लिखे हुए नंबर को बताना होगा। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो आप इस नंबर को बहुत आसानी तरीके से पढ़ लोगे। अब बात करते हैं आँखों की कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। नॉर्मल कंडीशन में इमेज रेटिना, जिसको आँखों का पर्दा बोलते हैं, वहाँ पे बनती है।
बट रिफ्रैक्टिव एरर में इमेज या तो रेटिना के आगे बनती है या तो रेटिना के पीछे बनती है, जिसकी वजह से देखने में प्रॉब्लम होती है और ब्लर इमेज बनता है। जो नॉर्मल विज़न होती है उसे इमेट्रोपिया बोलते हैं और एबनॉर्मल विज़न को एमेट्रोपिया बोलते हैं। एमेट्रोपिया 4 तरह के होते हैं: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, स्टैग्मैटिज्म और प्रेसबायोपिया। मायोपिया में क्या होता है कि इमेज रेटिना के आगे बनती है, इससे दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया के उल्टा होता है, इसमें इमेज रेटिना के पीछे बनती हैं और इसमें पास की जो चीज़ें होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। स्टैग्मैटिज्म, इसमें इमेज रेटिना के दोनों तरफ बनती हैं, इससे विज़न में प्रॉब्लम होती है और हेडेक की शिकायत रहती है। लास्ट है प्रेसबायोपिया में ऑब्जेक्ट क्लियरली, जो पास के ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। ये हाइपरमेट्रोपिया की ही तरह होता है, अंतर बस इतना है कि ये एज बढ़ने के साथ ये प्रॉब्लम बढ़ती है, बट हाइपरमेट्रोपिया में इसके रीजन अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट आता है स्क्वेंट आई, जिसको हम भेंगापन भी बोलते हैं। जब भी हमारी दोनों आँखें दो अलग अलग डायरेक्शन में देखती है तो इसे स्क्वेंट बोलते हैं। जब भी स्क्वेंट आई की प्रॉब्लम होती है, दो अलग अलग इमेज बनता है, जिसकी वजह से रोगी को डबल विज़न होता है या धुंधला दिखाई देता है। अगर आप आर्मी मेडिकल में जाते हो और स्क्वेंट आई की प्रॉब्लम है तो इससे आपको परमानेंट रिजेक्शन मिलता है। नेक्स्ट आता है कैटरैक्ट, जिसको मोतियाबिंद बोलता है। इसमें आँख की लेंस के ऊपर एक तरह की परत जम जाती है, जिससे धीरे धीरे आँखों की रोशनी में धुंधलापन आने लगता है और दिखाई देना कम हो जाता है। ये जन्मजात भी हो सकता है, ये एक आँख या दोनों आँख में भी हो सकता है। बढ़ती उम्र, डायबिटीज़ की समस्या, आँखों पर देर तक सूरज की रोशनी पड़ना, आँख में किसी तरह की चोट या सूजन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के संपर्क में आना इसके कारण हो सकते हैं। मोतियाबिंद का इलाज मरीज की दृष्टि पर निर्भर करता है। किसी किसी के चश्मे के नंबर लेंस को बदलकर भी इलाज संभव है। अगर मोतियाबिंद की स्तर बढ़ जाए तो इसकी सर्जरी के द्वारा इलाज किया जाता है। इसमें भी अगर आप मोतियाबिंद से ग्रसित हैं और मेडिकल के लिए जाते हैं तो इसमें भी परमानेंट रिजेक्शन मिलता है। नेक्स्ट आता है टोसिस सर्जरी, जिसको डोपिंग आई भी बोलते हैं। पलकों को नीचे की ओर लटकने की समस्या को टोसिस कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति को यह समस्या हो जाती है तो उसकी आँखों की ऊपरी पलक सामान्य से ज़्यादा नीचे झुक जाती है, जिसकी वजह से देखने में प्रॉब्लम होती है। ये जन्म के समय भी या जीवन काल में भी विकसित हो सकता है। उम्र बढ़ना, आँखों में संक्रमण होना, आँखों में ट्यूमर की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या इसके कारण हो सकते हैं। इसका इलाज सर्जरी के द्वारा किया जा सकता है। आर्मी मेडिकल में भी टोसिस के लिए परमानेंट रिजेक्शन मिलता है। नेक्स्ट आता है ग्लाइकोमा, जिसको काला मोतियाबिंद बोलते हैं। इसके अधिकतर मामले में कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देता, ना ही कोई दर्द होता है, इसलिए इसको बहुत ख़तरनाक माना जाता है। इससे हमारी ऑप्टिक नर्व पे दबाव पड़ता है और ऑप्टिक नर्व पर लगातार दबाव बढ़ते रहने से वो नष्ट भी हो जाती हैं। ऑप्टिक नर्व ही किसी चीज़ की जो इमेज और सूचना हमारे दिमाग तक पहुंचाती है। इसके दबाव के कम अगर नहीं किया गया तो आँखों की रोशनी पूरी तरह से जा सकती है और एक बार रोशनी चली गई तो उसे वापस पाया नहीं जा सकता। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ज़्यादा उम्र के लोगों में इसके मामले अधिक देखे जाते हैं। शुरू में इसका कोई लक्षण नहीं होता। जब ये गंभीर हो जाती है तो आँखों में ब्लाइंड स्पॉट, तेज़ सिर दर्द होना, नज़र कमज़ोर होना, आँखें लाल होना जैसे लक्षण दिखते हैं। ये जेनेटिक हो सकता है, डायबिटीज़ और हाई ब्लड शुगर का इसके कारण हो सकते हैं। इसको सर्जिकल या नॉन सर्जिकल दोनों तरह से ठीक किया जा सकता है। इसके लिए भी अगर आप ग्लाइकोमा से पीड़ित हैं
और मेडिकल के लिए जाते हैं तो उसमें परमानेंट रिजेक्शन मिलता है। नेक्स्ट आता है निस्टैग्मस। निस्टैग्मस में आप फोकस पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें कार्निया हमेशा हिलती रहती है। इसमें आँखों की रोशनी जो एक बार चली जाती है वापस नहीं आती। यह नॉर्मली जन्मजात होता है और 6 सप्ताह या कुछ महीनों की उम्र के बीच में स्पष्ट होता है। ये जेनेटिक भी हो सकता है। इसका कारण लगभग हमेशा न्यूरोलॉजिकल समस्याएं ही होती हैं। इसको सर्जिकल ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम रतौंधी बोलते हैं। दिन में देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर जैसे जैसे शाम या रात होती है या जब रोशनी कम होती है तो देखने में दिक्कत होने लगती है। इसका मुख्य कारण विटामिन ए की कमी है। ये बीमारी नॉर्मली बच्चों में दिखाई देती है जो 1 से 7 साल के बीच में हो। एडल्ट्स में भी जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हों। इसका उपचार है विटामिन ए का सप्लीमेंट लेना और खाने में विटामिन ए को बढ़ाना। नेक्स्ट आता है कलर ब्लाइंडनेस। रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये कलर को डिफ्रेंशिएट करने में इसमें प्रॉब्लम होती है। ये नॉर्मली जेनेटिक है या कोई बीमारी या कोई चोट हो जो आपकी आँखों और मस्तिष्क को इफ़ेक्ट करता हो, इसके कारण हो सकते हैं। इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं होता। इसमें अगर आप आर्मी मेडिकल के लिए जाते हो और आप कलर ब्लाइंडनेस है तो इसमें परमानेंट रिजेक्शन मिलता है। दोस्तों, ये वीडियो लंबी हो गई है तो आँखों की अन्य बीमारी और ढेर सारे सवाल और जितने भी लड़कों के डाउट्स हैं उनका जवाब अगले वीडियो में दूंगा। अगर आपके भी मन में कोई सवाल या कोई डाउट हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो। जय हिंद।